पद रत्नाकर जी का पाठ, पद संख्या 66 66। करुणा में उदार चूड़ामणि, प्रभु मुझको यह दो वरदान। करुणा में उदार चूड़ामणि, प्रभु मुझको यह दो वरदान। देखूं तुम्हें सभी में सभी अवस्थाओं में, हे भगवान। देखूं तुम्हें सभी में सभी अवस्थाओं में, हे भगवान। शब्द मात्र में सुन पाऊं मैं, नेत्र तुम्हारा ही गुणगान। शब्द मात्र में सुन पाऊं मैं, नेत्र तुम्हारा ही गुणगान। वाणी से गाऊं मैं गुणगन, नाम तुम्हारे हे रस खान। वाणी से गाऊं मैं गुणगन, नाम तुम्हारे हे रस खान। इंद्रिय सभी सदा पुलकित हूँ, पाकर मधुर तुम्हारा स्पर्श। सदा पुलकित हूँ, पाकर मधुर तुम्हारा स्पर्श। कर्म नित्य सब कर तुम्हारी ही सेवा, पावे उत्कर्ष। कर्म नित्य सब तुम्हारे ही सेवा, पावे। बुद्धि चित्त मन रहे सदा ही, एक तुम्हारी स्मृति में लीन। बुद्धि चित्त मन रहे सदा ही, एक तुम्हारी लीन। कभी न हो पाए विचार संकल्प मनन, प्रभु तुमसे ही। कभी न हो पाए विचार संकल्प मनन, प्रभु तुमसे ही। सदा तुम्हारी ही सेवा में सब कुछ रहे सदा संलग्न। सदा तुम्हारी सेवा में सब कुछ रहे सदा संलग्न। यही प्रार्थना रहूं तुम्हारे पद रति रस में नित निमग्न। यही प्रार्थना रहूं तुम्हारे पद रति रस में नित निमग्न। राधा 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 श्री राधा। राधा 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 श्री राधा। राधा 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 श्री राधा। राधा 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 श्री राधा। बोले राधा माधव सरकार की जय। पूज्य श्री भाई जी महाराज की जय। पूज्य श्री राधा बाबा की जय। पूज्या मैया की जय। अपने प्यारे भैया की जय। पूज्य दादा की जय।
भक्तवत्सल भगवान की जय। हरि बोल। बड़े सौभाग्य का क्षण है कि आज भी हमें सत्संग और कीर्तन का परम लाभ प्राप्त हो रहा है। पहले स्वामी जी के कुछ वाक्य सुनते हैं, उसके बाद किसी भक्त की चर्चा करेंगे। अजय प्रभु की तरह का अनुष्ठान करना पड़ेगा कि थोड़ा गाना सीख जाएं। गा नहीं पा रहे हैं। नारायण, कोई अनुष्ठान हो तो बताना। बता के जाना मुझे मंत्री। कहाँ से? यहाँ से? अच्छा, दिल से। राम है नहीं, वो भजन संध्या में गया है। देखो भैया, गाना भी बड़ी विचित्र कला है। गाने से भी भगवान रिझते हैं भी। क्या फिल्में नहीं, गाने भगवान के गुणगान गाने से भगवान रिझते हैं। तो अगर किसी को कंठ मिले तो पूज्य मलुकपीठ सरकार कहते हैं कि सुंदर सुंदर पदों को, रसिकों के पदों को एकांत में बैठकर अपनी वाणी से गाए और भगवान को रिझाने का प्रयास करें। पर होता क्या है, ज्यादातर संगीतज्ञ क्या होते हैं कि वो एकांत में नहीं गाते हैं, क्योंकि प्रशंसा के लोभी हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि कोई आज मैं गा दूं तो दो चार जने कहते हैं क्या गाया है। देखो, राम की उम्र लंबी होगी, भजन संध्या से तुरंत आ गया। तो सेठ जी कहते हैं एकांत में कीर्तन करना चाहिए साथ, पर अपने यहाँ थोड़ा पहले संग में करें। एक संग में कीर्तन करना सीखें, उसके बाद एकांत में करें। अब यही नहीं आ पा रहे हैं कीर्तन में, तो फिर एकांत में कीर्तन कैसे करेंगे? माताओं के लिए भी सेठ जी ने बात बोली कि एकांत में कीर्तन करना चाहिए सभी के लिए, जितने भी भक्त हैं, साधिकाएं हैं, साधक, सबके लिए सेठ जी कहते हैं एकांत में कीर्तन किया जाए और रुदन किया जाए। फिर उसके बाद भगवान से प्रार्थना करते हुए रोया जाए। पूज्य स्वामी जी कहते हैं सब भाई बहन सावधान होकर भगवान के चिंतन में लग जाएं। हरदम भगवान से कहते रहें, हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं। भगवान की स्मृति संपूर्ण विपत्तियों का नाश करने वाली है। हरि स्मृति सर्व विपद मोक्षणम। यह अंधकार में लालटेन की तरह प्रकाश करने वाली है। कौन? भगवान की स्मृति। जैसे ही चिंता फिक्र आए, स्वामी जी कहते हैं भगवान का स्मरण किया जाए, और ये सदा सहारा देने वाली है। इसके सिवाय संसार में कोई सहारा नहीं है। सज्जनों, भगवान के स्मरण मात्र से मनुष्य संसार बंधन से छूट जाता है। यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात्। भगवान को याद करने से सब काम ठीक हो जाते हैं। इसलिए सच्चे हृदय से हे नाथ पुकारो। भगवान से एक ही बात कहो कि हे नाथ मैं आपको किसी भी क्षण भूलूं नहीं। ऐसी कृपा करो कि आपको भूलूं नहीं नाथ। एक श्लोक आता है कि भगवान शंकर सफेद आग के फूल से, चंद्रमा वस्त्र के तंतु से और साधुजन हाथ जोड़ने से प्रसन्न हो जाते हैं, पर भगवान विष्णु स्मरण मात्र करने से प्रसन्न हो जाते हैं। स्मरण के सिवाय किसी वस्तु की, किसी उद्योग की जरूरत नहीं है सज्जनों। कुंती माता ने भगवान से कहा कि देखो तुम्हारे भाई वन में दुख पा रहे हैं, तुम्हें दया नहीं आती। तो भगवान ने यही उत्तर दिया कि बुआ जी मैं क्या करूं, द्रौपदी का चीर खींचा गया तो उसने मेरे को याद किया, पर युधिष्ठिर मेरे को याद ही नहीं करता है। युधिष्ठिर मेरे को
याद नहीं करता, सब कुछ दांव पे लगा दिया उसने, पर मुझे स्मरण नहीं किया। कम से कम मेरे को याद तो कर ले। तात्पर्य है कि भगवान को याद करने मात्र से कल्याण हो जाता है भैया, सदा के लिए दुख मिट जाता है, महान आनंद की प्राप्ति हो जाती है। इतना सस्ता सौदा और क्या होगा। साधन तो इतना सुगम है और फल इतना महान है भैया। कितना कितना सरल साधन है, स्मरण मात्र। हे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं, इतना सा स्मरण करना है। एक संत कह रहे थे, एक बार धन्यवाद ही कर दिया करो भगवान का। हे नाथ, आपने मानव जन्म दिया और इसमें भी आपकी प्राप्ति का मार्ग बताने वाले संत दे दिए और फिर सर्व सुलभ अपना नाम दे दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। इतना करने मात्र से भगवान रिझे पड़े हैं। कोई मंत्र नहीं, कोई तंत्र नहीं, कोई विद्या नहीं, कुछ नहीं, अच्युत स्मृति मात्र, केवल भगवान का स्मरण करने मात्र से भगवान प्रसन्न। महान आनंद की प्राप्ति हो जाती है। इतना सस्ता सौदा है सज्जनों। इतना सुगम काम भी हम ना कर सके तो और क्या करेंगे। इसमें ना तो पैसा खर्च होता है, ना कोई परिश्रम होता है। इसलिए आपसे यह कहना है कि सुबह नींद खुलने से लेकर रात्रि नींद आने तक हरदम हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। बार बार स्मरण करें, इसमें अपने आप को खो दो, फिर सब काम ठीक हो जाएगा। भगवान ने गीता जी में अर्जुन से कहा, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम स्मर युद्ध च। अच्छा, हम युद्ध तो करने पे लगे पड़े। युद्ध क्या है? संसार में विचरण करना, यही युद्ध है। गृह कारज नाना जंजाला, सो अति दुर्गम शैल विशाल। अभी आज मैं महापुरुष से पूछा था, महापुरुष कई दिनों से गायब हुआ। महापुरुष ने बताया, भैया ऐसे ऐसे वहां सेवा में लगा हुआ था। अब मैं यहाँ फिक्र कर रहा हूँ, मैं तो महापुरुष ही गायब हो गए यार, समझ नहीं आ रहा कहाँ चले गए। लेकिन महापुरुष सेवा में थे भैया। तो युद्ध भी करें और भगवान का स्मरण भी करें। अच्छा, ये चिंता फिक्र रहनी चाहिए आपस में। मैं 4 दिन मंदिर ना आऊं तो महादेव जी फोन करके पूछें कि अंगद दास कहाँ हो, बड़ा सत्संग बोल रहे थे, आजकल कहाँ विचरण चल रहा है। पूछने वाला होना चाहिए, सिर पर कोई बाप रखना चाहिए जो हमसे पूछ सके। ऐसा नहीं कि कोई पूछे और हमने तपाक से कह दिया तुम कौन हो भाई पूछने वाले, बस उसके बाद वो पूछेगा ही नहीं अगला बंदा, फिर नहीं पूछेगा। वो पूछने वाला है कौन? भगवान है वो पूछने वाले। हमारी चिंता कर रहे हैं। हमारे मंदिर में अगर कोई बच्चा 1-1.5 महीना ना आए तो पूछे, भैया कहते हैं भैया उस बच्चे को फोन करो, उससे बात करनी है, पर्सनली मेरे से मिल करके जाएगा। तो ये संतों की कृपा है भैया, जो हमें स्मरण कर रहे हैं। कितनी विलक्षण बात है। हम क्या भगवान को याद करेंगे, भगवान हमें याद करते हैं। भगवान कहते हैं तू सब समय मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। इसका तात्पर्य यह हुआ कि समय पर तो काम धंधा करो, हरदम भगवान को याद करो। आप शुद्ध हो अशुद्ध हो, अच्छे हो मंदे हो, स्वस्थ हो बीमार हो, नहाए हो बेनहाए हो, धनी हो निर्धन हो, कैसे ही क्यों ना हो, केवल भगवान को याद करो। अच्छा, निरंतर स्मृति से लाभ होता है। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि माताएं घर पर भोजन बनाती हैं, सब्जी काट के चली गई, 2 घंटे में आई, उसके बाद टमाटर पीस के रख दिए, फिर 2 घंटे चली गई, उसके बाद आई आटा छान के रख दिया, फिर 2 घंटे चली गई। क्या रसोई सिद्ध हो पाएगी? प्रसाद बन पाएगा? शाम तक नहीं बनेगा, बालक बच्चे सब भूखे मर जाएंगे। स्वामी जी महाराज कहते हैं काम निरंतर होना चाहिए। अगर माताएं ऐसा करने लगेंगी, भाई सब्जी काटी 2 घंटे गया, फिर 2 घंटे गया, आटा लगाया 2 घंटे गया, तो ऐसे रसोई सिद्ध नहीं होगी, बनेगा ही नहीं भोजन। भगवान को भोग नहीं लगेगा तो पाओगे क्या? तो ऐसी बात है, सब काम करते हुए
भगवान का भजन करें, भगवान को स्मरण रखें। हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं। हृदय से प्रेम से आर्त होकर रोकर भगवान से कहो कि हे नाथ आप ऐसी कृपा करो कि मैं आपको भूलूं नहीं। केवल भगवान की याद मात्र से कल्याण हो जाए। मुझे दादा केवल भगवान की याद मात्र से कल्याण हो जाए। लगन आपकी और कृपा भगवान की। कितनी विलक्षण बात है, लगन आपकी, कृपा भगवान की। कितनी सुगम और सरल बात है। तरह तरह के साधन हम करने के लिए तैयार हैं। हमसे कोई कहे एक गुप्त मंत्र बता दो, ऐसे करना। अच्छा दादा, फिर वो गुप्त मंत्र हम सबको बता भी देते हैं। पता है तुम्हें, भैया ने गुप्त मंत्र बताया है। कल ही हवा में उड़ूंगा मैं, आसन समेत। अच्छा, सरल से सरल साधन हम करने को तैयार नहीं है। अच्युत स्मृति मात्र, भगवान केवल स्मरण मात्र से प्रसन्न होते हैं। स्वामी जी महाराज कह रहे हैं, बार बार कहते रहो हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं। बार बार कहते रहो राम राम, राधा, गोविंद, कृष्ण, माधव, जो नाम आपको पसंद हो बार बार लेते रहो, बीच बीच में याद करते रहो। ऑफिस का काम कर रहे हो, बीच में भगवान कहते हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं। बार बार ऐसे याद करते रहो। स्वामी जी कहते हैं, सच्चे हृदय से प्रार्थना जब भक्त सच्चा गाए है तो भक्त वत्सल कान में वह पहुंच झट ही जाए। भगवान सब जगह हैं, सर्वतः श्रुति मल्लो। आप जहां पर भी बोलते हैं वहीं भगवान के कान हैं। आप यहां से बोल रहे हैं नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, भगवान सुन रहे हैं। और आप जहां माथा टेक देते हैं भगवान को स्मरण करके, वहां भगवान के चरण आ जाते हैं। ये बात अगर हमें ध्यान रहे तो आप ये मत समझना कि आपने भगवान के चरणों में माथा कभी टेका नहीं। जब जब माथा टेको तब तब ये बात याद आ जाए, नाथ आपके चरण यहां मौजूद है। हे नाथ मैं आपसे कह रहा हूं, हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, यानी आप सुन रहे हो। ये संतों के बताए हुए कुछ युक्तियां हैं, पर हमें याद नहीं आती। जब भी काम, क्रोध, मद, लोभ ये सब चीजें आती हैं तो हमारे स्मृति से चली जाती हैं बातें कि इस समय करना क्या है। उस समय भगवान की स्मृति करनी थी। इसके सिवाय मेरे को न धन चाहिए, न संपत्ति चाहिए, न मान बढ़ाई, न संसार में यश कीर्ति, न प्रसिद्धि चाहिए। बस एक ही बात चाहिए कि आपको भूलूं नहीं। एक ही बात में सारा काम पूरा हो जाएगा सज्जन, कोई काम बाकी नहीं रहेगा। अभी से कहना शुरू कर दो, हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं। अगर हृदय में भाव कम हो तो भी कहना शुरू कर दो। कहते कहते नकल भी असल हो जाएगी। नकली भी बोलो, नकली बोले तो भी वो असल हो जाएगा। काम धंधा करते हुए, रसोई बनाते हुए, झाड़ू देते हुए, जल भरते हुए, देखो कितना सरल होता है। रसोई बनाते हुए, झाड़ू देते हुए, बर्तन मांजते हुए कैसे ही भगवान का नाम याद आए। पूज्य मल्लूपीर सरकार कह रहे थे, हम चलते हुए, हम रास्ते से जा रहे हैं, मान लो यहाँ से प्लॉट पे जा रहे हैं या प्लॉट से यहाँ पे आ रहे हैं, तो रास्ते में आते आते 2-4 बार भी राधा राधा कह दिया, राम राम कह दिया, काम हो गया। इतनी विलक्षण बात है कि हमने भगवान को 5 मिनट में भी कई बार याद कर लिया। बात बड़ी छोटी है और बात बड़ी सहज है, बड़ी सरल है, पर याद नहीं आती हमें भगवान की। हम चलते चले जाते हैं, कई घंटे पैदल भी चल लेते हैं, तब भी हमें भगवान का स्मरण नहीं आता। एक ही बात में आप सबका काम पूरा हो जाए। अभी से कहना शुरू कर दो, हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं। हे नाथ ऐसी कृपा करो कि मैं आपको भूलूं नहीं। हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं। 5 मिनट से ज्यादा देरी ना हो। अगर यह भी ना कर सको तो 10 मिनट में कह दो सज्जन, 10 की। यह भी ना हो तो आधे घंटे में, 1 घंटे में तो कह ही दो, हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं। और भूल जाओ तो फिर उपवास करो कि मैं शाम का आज खाना नहीं खाऊंगा, मैं भगवान आपको भूल गया। कैसे नहीं खाएंगे, टाइम बंधा हुआ मेरा तो।
मैं तो खाना जरूर खाऊंगा। अच्छा, भगवान की स्मृति का टाइम नहीं बंधा हुआ है, भगवान के स्मरण का कोई टाइम नहीं। पूज्य प्रेमानंद जी महाराज कह रहे थे कि हम साधना को बिल्कुल बेकार वस्तु समझते हैं, जब खाली होंगे तब करेंगे। साधना को, भगवान के नाम को, भगवान के सत्संग को, भगवान के गुणानुवाद सुनने को हम क्या कहते हैं, यार टाइम नहीं मिला। इसका मतलब खाली टाइम पे ही याद कर रहे हो भगवान को। मतलब जो सबसे बेकार समय निकले, जिसमें तुम कुछ ना करते हो, वो भगवान को देना है। अच्छा, भगवान इससे भी रीझे पड़े, भगवान इससे भी रीझे पड़े, नारायण देवता भगवान इससे भी रीझे पड़े। जो सा समय आप पे फ्री हो उसमें भगवान को याद करो। मन लगे चाहे ना लगे, कहना मत छोड़ो, करके देखो कि लाभ होता है नहीं होता, और नहीं होता तो मेरी गर्दन पकड़ लेना। स्वामी जी कहते हैं नहीं होता तो मेरी गर्दन पकड़ लेना। आप कह के देखो 5-5 आधे घंटे पे, नहीं मेरे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, लाभ जरूर होगा। सज्जनों, भगवान की याद आ जाए तो खुशी मनाओ। स्वामी जी महाराज कहते हैं कहीं दीवार पे राम लिखा दिख गया तो प्रसन्न हो जाओ, मेरे राम का नाम लिखा हुआ है। कहीं दीवार पे राधा लिखा दिख गया तो प्रसन्न हो जाओ, मेरी श्री जी का नाम लिखा हुआ है। ऐसे प्रसन्नता मनाओ, नाथ कृपा हो गई आज तो हम पर। कोई भक्त ऐसा नहीं कह सकता कि मैं सर्वथा निष्पाप हूं। अगर आप ये सोचते हो कि मैं पापी हूं, भगवान का नाम नहीं ले सकता, तो आज बता दो कोई एक ऐसा व्यक्ति है दुनिया में जो निष्पाप हो। सबके अंदर कोई ना कोई कमी मिलेगी। निष्पाप होता तो संसार में जन्म होता क्या? स्वामी जी कह रहे हैं निष्पाप होता तो संसार में जन्म होता। भगवान माफ करते हैं तभी जीव का कल्याण होता है। भगवान माफ ना करें, वो दादा बंदर वाली बात बताते ना रमेश बाबा, सांप को पकड़ता है, रगड़ता है, मर गया नहीं मर गया। वो सांप को घुड़की पसंद नहीं है, सांप भी फन उठा लेता है, कह रहा बाकी है, बाकी है, फिर रगड़ देता है बंदर। जब तक मर नहीं जाता तब तक पत्थर पे रगड़ता रहता है। तो इससे पहले कि भगवान हमें रगड़ना शुरू करें, हम भगवान का नाम अपनी जिह्वा पर लेना शुरू करें। पट बोलेंगे महाराज, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्यामा, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय बरसाना, जय नंदगांव, पावन राधे तेरो नाम, बोले राधा माधव सरकार की जय। देखो भैया, पवित्र होकर कोई अपना कल्याण कर सके ऐसी ताकत किसी में नहीं है। भगवान माफ ना करे तो कल्याण नहीं हो सकता, क्योंकि हम गलतियों के पुतले हैं। भगवान ने मौका दिया है और इसी जन्म में ये मौका पूरा कर सकते हैं। दादा वृंदावन में नंदगांव में एक संत रहते थे। वो नित्य पहाड़ी पर चढ़ करके जाते और वहां से जब आते तो चेला देखता है यार गुरुजी की आंखें लाल हैं। चेला रोज सोचता है यार ये गुरुजी सुबह सुबह निकल जाते हैं, जाते कहाँ हैं?
चेलों को शंकाएं बहुत रहती, पक्का नहीं करेगा, लेकिन जो कच्चा है वो जरूर करेगा। मैं कई बार बताता हूँ, पूज्य श्री उड़िया बाबा महाराज का प्रसंग है, कोई दूसरे संत थे उनका प्रसंग है। दो माताएं आई, उनकी कोई प्रश्न होगा तो बाबा ने बोला कि भैया कुटिया में बैठो, मैं आपके प्रश्न का निवारण करता हूँ, बात करता हूँ। उड़िया बाबा से भीतर गए, बाबा ने चिटकनी लगा ली और उसके बाद माताओं से उनसे बात करी। चेला बाहर सोच रहे हैं, हमें तो कहते हैं माताओं से बात नहीं करनी, और गुरुजी एकांत में माताओं से वार्तालाप कर रहे हैं। अरे वो गुरुजी है भाई, पूरा जीवन साधना में लगा दिया, अब उनसे हम अपनी तुलना करने बैठ गए। गुरुजी बाहर आए, अच्छा चेला कान लगा के सुन रहा, कान लगा सुन रहा चेला। जैसे गुरुजी को देखा खटपट हुई तो उठ के बाहर आ रहे थे। अच्छा उड़िया बाबा सरकार को सब पता था, पर जैसे ही वो बाहर आए तो चेला झाड़ू लगाने लगा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। बेटा इधर हरे राम 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 हरे हरे करे, इधर हरे कृष्ण। इधर पूरा जीवन निकल जाएगा, कितना ही भजन कर लियो सिद्धि नहीं हो पाएगी, नाश हो जाएगा, कल्याण नहीं हो सकता तेरा। तू मुझ पर शक करता है? अरे जब मैं तेरी उम्र का था ना, स्त्री बगल से निकल जाती तो वमन कर देता था मैं, ऐसा मेरा वैराग्य रहा है। उड़िया बाबा सरकार ने महाराज ऐसी बात बोली। पूज्य मलुपीठ सरकार कहते हैं आजकल के चेले ये देखते हैं गुरुजी के तल्लों में तेल लग रहा है, तो मेरे तल्लों में तेल कब लगे। अच्छा उन्होंने पूरी जिंदगी साधना में गुजार दी, वो पहाड़ी बाबा सरकार पूरा जीवन पहाड़ों में गुजारा, और हम सोच रहे हैं कि तेल कब लग जाए चरणों में। तो जो चेले थे भैया, कौन सी बात बताया था ना, गुरुजी को बताया था ना। हाँ चेला रोज देखे कि गुरुजी आंखें लाल है, डबडबाई हुई, तो रोज जब गुरुजी को जाते देखा तो एक दिन पीछे पीछे गए। चेला पीछे पीछे गए, जाकर देखता है गुरुजी एक पहाड़ी के पीछे जाते हैं और वहां पर एक गधा रहता था, और गधा ब्रज में लूट मारता था। गुरुजी रोज उसका दर्शन करने जाते थे। गुरुजी ने देखा कि भाई गधा लौट रहा है, और गुरुजी आंखों में आंसू, चेला देख रहा गुरुजी रो रहे गधे को देख कर। चेला फटाफट वापस आया कुटिया में, गुरुजी आए तो गुरुजी आप गधे को देखकर क्यों रोते हैं? अरे भैया क्या बताऊं, पूरा जीवन हो गया ब्रज में रहते हुए, गधे जैसी निष्ठा भी हमारी नहीं हुई आज तक कि ब्रज रज में लौट जाऊं। हम भी ऐसा ही करते हैं, कहीं दंडौत मारनी हो, कहीं ठाकुर जी के सामने किसी मंदिर में जाते हैं तो हम पहले देखते हैं कपड़े गंदे ना हो जाएं हमारे। भैया कहते हैं नर कपड़न को डरत है, नरक पड़न को ना है। नरक पड़ने से नहीं डरता, कपड़ों से डरता है कि कपड़े गंदे ना हो जाएं।